बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसमें हमारा जो टास्क है वो है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेज़र लाइट। इसका जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, उसमें ये हमारे पास ऑप्टिकल प्रोफाइल बेंच है, ये उसकी बेसिस हैं, ये स्लाइड माउंट हैं तीनों, ये स्विंगिंग आर्म है जिसको हम यूं रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास लेज़र लाइट है, ये लेंस होल्डर है जिसमें एक लेंस लगा हुआ है, और ये हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। ये जो है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये इसके दो मिरर हैं जो कि पॉलिश्ड मिरर है, और ये स्प्लिटिंग मिरर है। स्प्लिटिंग मिरर क्या काम करता है कि जो लाइट आ रही है उसको स्प्लिट कर देता है और इन दोनों मिरर पे फॉल करवा देता है। इन दोनों मिरर से क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास स्क्रीन पे भी जाती है, स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। इसमें हमारे पास एक मिरर जो है वो मूवेबल मिरर है और दूसरा इमूवेबल मिरर है। ये जो हमारे पास मूवेबल मिरर है वो हमारे पास एक लीवर के साथ अटैच है, जो कि माइक्रोमीटर की छोटे से पार्ट, या जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ रीडिंग के लिए आधा माइक्रोमीटर जो है वो अटैच है, स्पिंडल जिसको कहते हैं, सिर्फ उतना हिस्सा हमारे पास अटैच है, जिसको हम मूव करते हैं तो हमारे पास फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो चेंज होता है। अब ये जो माइक्रोमीटर है ये इस लीवर के साथ अटैच है, जो कि जितना इफेक्ट यहाँ होता है उसका 10वां हिस्सा यहाँ पर मिलता है, यानी इसका रिडक्शन फैक्टर क्या है, 10। अब जो ये हमारे पास है, ये स्पिंडल जो है ये माइक्रोमीटर है। अब माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो आप दूसरी वीडियो से चेक कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। ये जो है हमारे पास ये दो नॉब्स हैं। अगर आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सेट नहीं आता तो आप इनको इन दो नॉब से सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवाती है और ये वाई एक्सिस के अलोंग, इसमें दो डॉट होते हैं जो कि ओवरलैप करवाते हैं। अब सपोज डैट हमने लेनी है लीस्ट काउंट, हमें पता है कि इसका 0.01 मिलीमीटर है। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपने काउंट करनी है वो आपने ब्राइट टू ब्राइट काउंट करनी है, वो आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। अब फर्ज करें मैं लेती हूँ 50, तो उससे आपने क्या करना है, 50 फ्रिंजेस हमने सोच लिया कि हमने लेनी है, तो उसमें आपने सबसे पहले लेनी है रीडिंग इसकी मेन स्केल की, जो कि 0 है, और दूसरी आपके पास 47 है। ये आपके पास रीडिंग आ गई 0.47 mm। अब इसी तरह आप 1 to 50 तक इसको रोटेट करेंगे और फ्रिंजेस काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड अप टू 50। ये हमारे पास जो 50 की रीडिंग आ रही है वो हमारे पास मेन स्केल की है 0.5 प्लस 13.01 mm। ये आपके पास आ जाती है 0.63 मिलीमीटर। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास 0.16 आएगा, और देन रिडक्शन फैक्टर से अकॉर्डिंग 10 से डिवाइड करके 0.016 इसमें पुट करेंगे वैल्यू 0.016 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सारा आपके पास रीडिंग जो आ रही है ये मिलीमीटर में आ रही है, क्योंकि आपने जो माइक्रोमीटर लिया है इसका लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर में है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको अगर आप मिलीमीटर में लिखेंगे तो 640 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर।